नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह ब्लॉग उनके लिए है जो विद्यार्थी के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में इस बार प्रवेश लिए हैं। तो आप सबको अच्छी तरह पता है, मेरी एक वीडियो दूसरी है जिस पर हमने एनईपी का पूरा मॉड्यूल जो विश्वविद्यालय ने जारी किया था उसको हमने वहां अपलोड कर दिया है। उसको आप वहां से देख लीजिए कि एनईपी में क्या क्या चीजें होंगी, तो उस पर दोबारा रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्नातक प्रथम वर्ष में जिन्होंने इतिहास के प्राचीन वाले पोर्शन को रखा है अपने तीनों सब्जेक्ट में से, यानी कि प्राचीन इतिहास, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास हम पढ़ा भी रहे हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो विद्यार्थियों के प्रश्न सीधे सीधे होते हैं इस बात के लिए कि किताबें कौन सी ली जाएं, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चाहें तो इसका एक शब्द में जवाब देके कोई किताब बता के छोड़ दें, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम आपको बताएंगे 3 श्रेणियों में आपको वर्गीकृत करके। प्रथम श्रेणी में जो पुस्तकें हम बताएंगे उसमें वह विद्यार्थी अपने आप को शामिल कर लें अपने आप से जिनको इतिहास को एक प्रमुख विषय के रूप में अपने कैरियर में आगे रखना है। मसलन अगर आपको यूपीएससी में इतिहास विषय को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखना है, वैकल्पिक विषय के रूप में, वो इसमें शामिल होंगे। जिनको इतिहास विषय से आगे चलकर नेट जेआरएफ का एग्जाम देना हो वो इसमें शामिल होंगे। इसमें वे लोग शामिल होंगे जिनको परास्नातक करना होगा प्राचीन इतिहास से, वो लोग शामिल होंगे। यानी प्राचीन इतिहास में अपना कैरियर अगर संवारने का आप सोच रहे हैं तो आप लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में हम उनको रखेंगे जो सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिर्फ इतिहास को सतही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एक ठीक ठाक जानकारी उनको हो जाए इतिहास के बारे में, उनके लिए। और तीसरे में वो लोग आएंगे जिनको हम कोई पुस्तक रिकमेंड नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से जो चाहे मार्केट से ले सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए हम रिकमेंड करेंगे प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत का इतिहास। यह प्रोफेसर उपिंदर सिंह की बुक है, इसे आप खरीद लें, क्योंकि यह पुस्तक आपको न केवल फर्स्ट ईयर में बल्कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और साथ में परास्नातक तथा नेट जेआरएफ के साथ साथ सिविल सर्विसेज ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में भी काम आएगी। बिना इस पुस्तक के इन सारी चीजों को जो मैंने बताया इसमें कल्याण नहीं होना है, इसीलिए यह जरूरी है। लेकिन एक अभी से हम वैधानिक चेतावनी देना चाहेंगे कि यह पुस्तक थोड़ी सी कठिन है। अब हर जो स्टैंडर्ड चीज आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें क्लिष्टता तो रहेगी। अच्छी बात यह है कि यह पुस्तक अपडेटेड है पूरी तरह से, और इस पुस्तक के माध्यम से आप तैयारी करके जेआरएफ या सिविल सर्विसेज या जीआईसी लेक्चरर देना हो, आपको पीजीटी देना हो, आपको हर जगह मदद करेगी, क्योंकि यह मोस्ट अपडेटेड बुक है प्राचीन इतिहास पर। लेकिन इसकी जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए, आर.एस. शर्मा की। प्राचीन भारत करके एक एनसीईआरटी आती है जो पुरानी एनसीईआरटी है, वह राम शरण शर्मा के द्वारा जो है लिखी गई है। वह पुस्तक प्राप्त करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं क्लासरूम में। उसके साथ साथ आप उपिंदर सिंह की वह बुक खरीद लेंगे। जिनको गंभीरता से पढ़ना है, हम पहले से बता दे रहे हैं, अगर आपको सिर्फ जीएस के पर्पज से पढ़ना है इतिहास, तो वहां पर आप आर.एस. शर्मा की एक पुस्तक आती है प्राचीन भारत, वह ले सकते हैं। और ये सारी पुस्तकें हम आपको बता रहे हैं आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, यानी आपका जो पेपर 2 होगा बीए फर्स्ट ईयर में, उसके लिए बता रहे हैं। और तीसरी श्रेणी में जो आते हैं वो लोग फिर अपने हिसाब से जो भी उनको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। अगर आप उतना गंभीरता से इतिहास विषय को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पेपर 1 की पुस्तक आपको पेपर 1 के सर बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी पुस्तक उसमें पुरातत्व विमर्श है जो जैन पांडे सर की है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।